सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। नए साल की शुरुआत से ही भदोही जिले में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। कालीन बुनाई से लेकर धुलाई तक के कारीगरों के हाथों को सर्दी के सितम ने रोक दिया है। कोहरा व ठंड का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। भदोही जिले से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय पर असर पड़ा है। भदोही रेलवे स्टेशन सहित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर कोहरे व ठंड की मार पड़ी है। भदोही जिले के स्टेशनों से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें लेट रहीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड ने रेल यातायात को प्रभावित किया है। भदोही जिले में सर्दी ने कहर बरपा रखा है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम गौरांग राठी ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि ठंड एवं कोहरे को देखते हुए भदोही जिले के सभी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड व माध्यमिक बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के संचालित होने वाले समस्त विद्यालय 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम ने इस आदेश का फरमान जारी कर दिया है। परिवार का दावा है कि मजदूर रमेश बिंद की ठंड से मौत हो गई है। इलाज के लिए रमेश बिंद को परिजन प्रयागराज ले गए थे, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। रमेश बिंद बेहद गरीब था। ग्रामीणों के सहयोग से गरीब मजदूर रमेश बिंद का अंतिम संस्कार कराया गया। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पूरे दीवानपुर गांव का है। गांव के पूर्व प्रधान शीतला बिंद ने बताया कि रमेश बिंद मजदूरी का काम करता था। वह बेहद गरीब था। ठंड लगने के कारण उसे प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सराई मिश्रानी के प्रधान राकेश बिंद व पूर्व प्रधान शीतला बिंद के पहल के बाद ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर रमेश बिंद का अंतिम संस्कार कराया है। रमेश बिंद के मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। 11 फरवरी दिन शनिवार की सुबह 10 बजे से भदोही जिले के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजेंद्र कुमार सैलत के मार्गदर्शन में यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 10 बजे भदोही जिले के जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अभोली ब्लॉक के हरिकरणपुर से बड़ी संख्या में पहुंचे आवास योजना के आवेदनकर्ताओं ने इलाके के ग्राम प्रधान पर आवासीय योजना के नाम पर सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप लगाया है। सेमरा हरिकरणपुर से पहुंची सुमित्रा, सोनी, सीता, फोटो, गुलाबी, हीरावती, मीरा आदि महिला आवेदनकर्ताओं ने कहा कि वह बेहद गरीब है, लेकिन ग्रामीण आवासीय योजना के नाम पर इलाके का ग्राम प्रधान 20-20 हजार रुपए सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। दर्जनों से अधिक संख्या में पहुंची महिलाओं ने डीएम को पत्र देते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। पैदल अपने घर जा रहे जज्जी बनवासी नामक एक राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे राहगीर जज्जी बनवासी की मौके पर ही मौत हो गई। मामला ऊस थाना इलाके के बरईपुर गांव का है। जज्जी बनवासी अपने घर के समीप पहुंच गया था, तभी यह हादसा हो गया। बरईपुर निवासी जज्जी बनवासी समीप के सुभाष नगर बाजार गया हुआ था। बाजार से पैदल अपने घर बरईपुर लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट आने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक श्याम बिहारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में लगी तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा है। खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे की वजह से चोर उचक्कों के हौसले बुलंद हैं। जिम्मेदारों व औराई पुलिस की लापरवाही के चलते दिन दहाड़े हौसला बुलंद चोरों ने एक स्प्लेंडर बाइक पलक झपकते गायब कर दी है। इलाके के फौदीपुर निवासी दिनेश गिरी बाइक लेकर सीएससी औराई गया हुआ था। जब लौटा तो बाइक गायब थी। जब दिनेश गिरी डॉक्टरों से संपर्क कर सीसीटीवी में फुटेज देखने की बात कही तो जिम्मेदारों ने बताया कि काफी समय से अस्पताल में लगा सीसीटीवी
कैमरा खराब है। फिलहाल दिनेश गिरी ने बाइक चोरी की सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दे दी है। किसानों के मेहनत की कमाई को छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को छुट्टा पशु चर रहे हैं। खेतों में बर्बाद हो रही फसल को देख अन्नदाता रो रहे हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा जुरई से सामने आई है। किसान राजेंद्र प्रसाद तिवारी, हरिशंकर दुबे, कैलाश शंकर दुबे, सुरेंद्र तिवारी, जटाशंकर आदि ने बताया कि गांव में छुट्टा पशु से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 10 बीघा गेहूं की फसल को छुट्टा पशुओं ने बर्बाद कर दिया है। इलाके के किसानों ने जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जोरई गांव में छुट्टा पशुओं के आतंक को रोके जाने की मांग की है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के अनापुर रेलवे फाटक को बंद किए जाने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बंद रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की मांग को लेकर अनापुर सहित आसपास के रहवासी पूरी तरह अड़ गए हैं। अंडरपास की मांग को लेकर इलाके वासी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में पहुंचे अनापुर के लोगों ने डीआरएम को संबोधित एक पत्र स्टेशन मास्टर संतोष कुमार पांडे को सौंपा है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पत्र सौंपते हुए अनापुर के रहवासियों ने कहा कि इसी रास्ते से 10 गांव के लोगों के आवागमन के साथ साथ बाबा तिलेश्वर नाथ धाम, बाबा सिमरात नाथ धाम के दर्शनार्थी आते जाते हैं। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए गुलौरी चतुर्मुखी घाट पर भी इसी रास्ते से शव यात्रा जाती है, लेकिन इस प्रमुख मार्ग को बंद कर दिया गया है। इलाके वासियों ने अंडरपास निर्माण होने तक रेलवे क्रॉसिंग संख्या 40 को खोले जाने की मांग की है। संपन्न हुए भदोही तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर रार मची हुई है। भदोही तहसील के मीटिंग हॉल में कार्यवाहक अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी व तमाम अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक में जहां सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की है, तो वहीं निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है, दोबारा चुनाव कराना संभव नहीं है। उधर दोबारा चुनाव कराने को लेकर एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी सहित उनके समर्थक चुनाव के एक सप्ताह बाद भी दोबारा चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और भदोही तहसील में चुनाव को लेकर किचकिच मची हुई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था न कर पाने से परेशान मोहल्ले वासियों ने बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए चंदा इकट्ठा कर अलाव जलवा रहे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही इलाके के मोहल्ला जमुन में चंदे के पैसे से अलाव जलवाया गया है। मोहल्ले के सिराज सिद्दीकी ने बताया कि ठंड व शीत लहरी से लोग कांप रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा अभी तक कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। मोहल्ले के युवक चंदा इकट्ठा कर अलाव जलवा रहे हैं। साथ ही लोगों ने अंबरनीम, कोटबाड़ा, जमुन, बौलिया इलाके में अलाव की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। सीओ भदोही अजय कुमार चौहान ने भदोही कोतवाली पुलिस के जवानों के संग पैदल भ्रमण कर भदोही शहर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पैदल भ्रमण करते हुए सीओ भदोही ने शहर की गलियों, बाजारों व धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। नववर्ष के दूसरे दिन भी सीओ भदोही जवानों के साथ सड़क पर उतरकर पैदल भ्रमण किया। इस दौरान अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मौके पर माहौल को खराब करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों व आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा के ऐसे कदमों के खिलाफ डटकर खड़ी रहेगी और पिछड़ों को उनका हक दिलाकर ही दम लेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक यादव, जिला उपाध्यक्ष इजहार अहमद, कविता राय, अक्षय यादव, रोजन अली आदि मौजूद रहे। नए साल के जश्न में डूबे हुड़दंगी मनबड़ युवकों ने 2 सगे भाइयों की पिटाई कर दी है। मनबड़ युवकों से पूछताछ के लिए भदोही कोतवाली पुलिस मोहल्ले में पहुंची थी। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब जलालपुर का है।
जलालपुर निवासी असलम अली ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि मोहल्ले में वसीम, सलमान, ननकी, अनवर सहित लगभग आधा दर्जन युवक नए साल का जश्न मना रहे थे। इस दौरान गाली गलौज की जा रही थी। जब विरोध किया गया तो मनबड़ युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव के लिए आए उसके छोटे भाई इमरान को भी मारा पीटा गया। असलम की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस जलालपुर मोहल्ले में पहुंचकर जांच पड़ताल की है। घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की एक बैठक भदोही शहर के सिंचाई विभाग कार्यालय में संपन्न हुई है। बैठक में संघ के महामंत्री विनोद कुमार पांडे ने पूर्व मंत्री अशोक कुमार दुबे को प्रांतीय उपाध्यक्ष पूर्वांचल के पद पर मनोनीत किया है। नवनिर्वाचित प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे ने संघ के संगठन को मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। महामंत्री ने अशोक कुमार दुबे को प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करते हुए कहा कि सदस्यों के हितों को देखते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष पैड और मोहर का प्रयोग करेंगे। नवनियुक्त प्रांतीय उपाध्यक्ष को लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में ओम प्रकाश उपाध्याय, सिद्ध नारायण, दिनेश यादव, लालचंद आदि लोग मौजूद रहे। किसान हितों की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचा था। डीएम को पत्र सौंपते हुए भारतीय किसान संघ ने किसान हितों की मांग की है। सौंपे गए पत्र में ज्ञानपुर विकास खंड के जखाओं में मौजूद बंद पड़े ट्यूबवेल नंबर 258 को चालू कराने की मांग व ट्यूबवेल की क्षतिग्रस्त पड़ी नालियों को दुरुस्त कराने की मांग की गई है। इसी तरह जखांव, सरई मिश्रानी, सरई रजपुतानी, पूरे दीमान, नवलपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में छुट्टा पशुओं पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कहा कि छुट्टा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने डीएम को पत्र सौंपते हुए किसानों की समस्याओं पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में हरि प्रकाश उपाध्याय, जितेंद्र बहादुर सिंह, दिनेश सिंह, रत्नेश सिंह, रमाशंकर दुबे आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और वर्ष 2021 में अभोली क्षेत्र के कई गांव में जल जमाव से हुए धान के फसल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। कहा कि फसल बर्बाद होने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने आश्वासन देते हुए अनशन व प्रदर्शन को समाप्त करा दिया था। लगभग 1 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली है। किसान यूनियन ने पत्र सौंपते हुए जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो एक बार फिर किसान यूनियन के लोग अनशन करने को बाध्य होंगे। पत्र सौंपने वालों में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, जिला अध्यक्ष शालिग्राम यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के ग्राम पंचायत सदस्यों ने वेतन और अधिकार के लिए डीएम दरबार पहुंचकर हुंकार भरी है। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति के बैनर तले पहुंचे संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र एडीएम न्यायिक को सौंपते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों को वेतन, पेंशन व अधिकार देने की मांग की है। कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सदस्यों की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कहा कि सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार समिति द्वारा अनशन प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्र सौंपते हुए समिति ने सरकार से वेतन, पेंशन व सुविधाओं की मांग की है। नववर्ष पर तमाम दर्शक बंधुओं ने सत्यम न्यूज परिवार को नववर्ष की बधाई दी है। हम तमाम ऐसे दर्शक बंधुओं का आभार जताते हैं। आप दर्शक बंधुओं तक ज्यादा से ज्यादा खबरें पहुंचाने की वजह से सत्यम न्यूज की टीम व्यस्त रहती है। ऐसे में हमारी टीम बधाई संदेश का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन हम अपने दर्शक बंधुओं का संदेश जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि आप ही हमारी पूंजी है। हम एक बार फिर ऐसे दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें